अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की ज़िंदगी को आइडियल बनाया। इस्लाम चूँकि एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, इस निज़ाम हयात में निज़ाम इबादत भी है, निज़ाम मईशत भी है, इस्लाम का आइली निज़ाम है, इस्लाम का सियासी निज़ाम है, इस्लाम का एक ये समाजी निज़ाम है, इस्लाम का तालीमी निज़ाम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये समझ लिया कि 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने का नाम ही सिर्फ इस्लाम है। यकीनन मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, हाँ 5 वक्त की नमाज ज़रूरी है, वो इस्लाम के निज़ाम इबादत का हिस्सा है। रमज़ान के 1 महीना का रोज़ा रखना यह आप पे फ़र्ज़ है। साल अगर आप मालिक निसाब हैं, अपने माल का 2.5% हिस्सा निकालना यह आप पे फ़र्ज़ है। और ज़िंदगी में एक बार हज करना आप पे फर्ज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम का ये जो निज़ाम इबादत हम सही तौर से इस पे भी अमल करने की कोशिश नहीं करते। हालत तो ये है, लेकिन हमारी हालत तो ये होनी चाहिए कि महव तस्बीह तो सब हैं मगर इदराक कहाँ, जिंदगी पूरी इबादत है मगर होश नहीं। जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है तो हमारी पूरी जिंदगी इबादत है। आज जिस चीज को हम डिस्कस करने की यहाँ कोशिश करेंगे, चूंकि आपको खबर है कि 2 बच्चों का अकीका है, अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद अता फरमाए, बेटा हो या बेटी हो, आप बच्चे का अकीका करते हैं या अपनी बेटी का अकीका करते हैं। अब इन तमाम चीजों का ताल्लुक इस्लाम के आइली निज़ाम से है। इस्लाम हर जगह हमारी और आपकी रहनुमाई कर रहा है। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जो चौक चौराहों पे एक मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि ये तो 1400 साल या 1450 साल पुराना दिन है, नहीं ये गलत बात है। ये आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, या आपको ये मैसेज कन्वे करके आपको परेशान करने की कोशिश की जाती है। इस्लाम लेकर मोहम्मद अरबी नहीं आए हैं, बल्कि इस्लाम लेकर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं। और जितने अंबिया तशरीफ लाए सबने इस्लाम को रिप्रेजेंट किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया इकराम तशरीफ लाए हैं सबने इस्लाम को रिप्रेजेंट किया है। तौहीद के ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से तौहीद को दुनिया के सामने उन्होंने पेश किया है। लेकिन हाँ मेरे आका जब तशरीफ लाए इस्लाम लेके नहीं आए, लेकिन इस्लाम मोहम्मद अरबी पे मुकम्मल हुआ है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन ये दीन आप पे मुकम्मल हो गया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये ज़हन में बैठा के रखना है, दुनिया का सबसे पुराना दीन दीन इस्लाम है। दुनिया का पुराना दीन दीन इस्लाम है। और हमारा दीन ये दीन है, ये मजहब नहीं है। मजहब की अंग्रेजी रिलीजन होती है, ये मुफ्ती साहब मौजूद है। मजहब की तारीफ अलग है, मजहब के लिए अंग्रेजी में रिलीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दीन की इंग्लिश नहीं होती है। दीन क्या है? दीन वे ऑफ द लाइफ है। मैं डे नाइट की बात नहीं करता, दिन रात की बात नहीं करता, इस दीन की बात कर रहा हूं। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। और ये सिर्फ पूरब डी या गोला या रामगढ़ या फिर रांची या फिर चतरा या फिर चंद ये 5-6 जिलों का ये दीन नहीं है। या ये दीन याद रखिएगा सिर्फ मक्का मदीना जिद्दा कसीम यम्बू हायल बदर तब्बूक दम्माम या हफर अल बातिन या अरब के खित्तों का ये दीन नहीं है, बल्कि इस कलमे की मानवियत जिस कदर पूरब डी और गोला और झारखंड के इलाकों में है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट हो, बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो, पूरी कायनात में अब जाएंगे कोई ना कोई ऐसा शख्स मिलेगा कि जिसकी जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा मौजूद रहेगा। वाह वाह वाह। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? तो 10-20 लोगों ने हाथ उठा के लब्बैक कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा, भाई आप क्या हैं? भाई आप अभी हमारे शहबाज भी कह रहे थे कि आप श्रीलंका में हैं या बांग्लादेश में, जरा करीब तो आइए ना, ताकि खतीब के करीब तो रहिए। दोनों हाथों को उठा के बोले लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरी आदत नहीं है हाथ वगैरह उठवाने की, लेकिन फकत मैं आपको बेदार देखना चाह रहा हूं। चूंकि रात के 12-1 बजे के बाद लोग तकरीर नहीं सुनते हैं, तकरीर खाना शुरू कर देते हैं। तो तकरीर खाने की चीज़ नहीं होती है, सुनने की चीज़ होती है। सुनने के लिए तो आंखें खुली होती हैं, मुंह बंद होता है, और खाने के वक्त में आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है। तो उस वक्त पर लेकिन माशाल्लाह आप बेदार हैं। पूरब डी के हमारे पूरे नौजवान और ये पूरा हमारे सामने जो जेनजी है, सबसे ज़्यादा जो तादाद वो जेनजी का है। जेनजी समझ रहे हैं ना? न्यू जनरेशन के हमारे बच्चे हैं, 2005 के बाद पैदा होने वाले बच्चे। और ये जेनजी के पास तो इतनी ताकत है सैफी भाई, इनकी हालत ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में ये हुकूमत बदल दे रहे हैं, इतनी ताकत इन बच्चों के पास है। तो इन 2005 के बाद के पैदा होने वाले बच्चों को भी आग कम मत आकिएगा, हमारे पास यूथ पावर है। पूरा पूरब डी और गोला और तमाम पूरब डी के अतराफ जवानिब के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बात ये चल रही थी मेरे दोस्तों, उसी ट्रैक पे एक बात मैं आपके सामने करने की कोशिश करूंगा कि
ये दीन पूरी दुनिया के लिए है। अब इस दीन फितरत के अंदर हर चीज के बारे में हमें खुल खुल के बताया गया है। पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब आखिरी नबी बना के भेजा तो अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मेरे प्यारे आप फरमा दीजिए ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। शयातीन इंसु जिन, यानी इंसान में जो शैतान है और जिन्नात में जो शैतान है, इनको छोड़ दीजिए तो कायनात के जर्रे जर्रे को पता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल है। तो जब वो अल्लाह के रसूल हैं तो उनकी जिंदगी भी पूरी दुनिया के लिए आइडियल है। उन पे जो कुरान उतरा, कुरान की एक एक आयत पूरी दुनिया के लिए मशाले राह है, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। अब आइए जरा कुरान शरीफ के अंदर क्या फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला ने, क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर के लोगों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यानी ये आपको एड्रेस किया जा रहा है, आपको खिताब किया जा रहा है, ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है कि खुद भी हर वक्त अल्लाह से डरना है और खशियत रब्बानी से आपका दिल धड़कना चाहिए और खुद भी नहीं डरना बल्कि अपने घर के लोगों को भी डराना है। अब सवाल ये पैदा होता है, अभी अभी शादी होती है, शादी के 9-10 महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला किसी को बेटा अता फरमाता है, किसी के घर में बच्ची की पैदाइश होती है। और मैं तो देखता हूं साहब कि अगर किसी के घर बेटा हो तो जश्न का माहौल हो जाता है, लोग खुशी मनाते हैं। और बेटी की पैदाइश होती इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर का चेहरा उतर जाता है। और हमारी सोसाइटी की हालत ये हो गई है कि सोनोग्राफी के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए जब ये खबर मिल जाती है कि यूटेरस के अंदर, माँ के पेट के अंदर बेटा नहीं बेटी है, तो उस बेटी को माँ के पेट में मार दिया जाता है। और ये मैं किन की बात, मैं ये रिक्शा पुलर या ठेले पे सब्जी बेचने वाले की बात नहीं करता, ये मैं पढ़े लिखे घर के लोगों की बात कर रहा हूं। और किस पढ़े लिखे की बात आप कर रहे हैं? ये सब सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, ये तथाकथित लोग हैं, खुद साख्ता जो दानिश्वर हैं। मेरे पास अभी अभी रिपोर्ट आई कि कुछ IAS और कुछ IPS और कुछ डॉक्टर और इंजीनियर्स और कुछ लॉयर्स और कुछ बैरिस्टर लॉ, यानी बड़ी बड़ी ऊंची डिग्रियों के ये ऊंची डिग्री पाने वाले लोग, उनकी बीवियां जब हमल से हुई और सोनोग्राफी के जरिए जब पता चल गया कि उनके पेट में बेटा नहीं बेटी है, तो उस बेटी को दुनिया में आने नहीं दिया गया। लेकिन आओ आओ मेरी कौम के लोगों, इस्लाम क्या कहता है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। पहले तो कुरान को जरा सुन लीजिए। कुरान ने बेटा और बेटी के हवाले से जो हमें सिस्टम समझाया कि बेटे की पैदाइश या बेटी की पैदाइश, अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर कि जिसका मैं खुलासा आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटा अता फरमाता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता है दोनों अता फरमाता है, और जिसे चाहता है अल्लाह ताला कुछ भी अता नहीं फरमाता। अब ये बेटे और बेटी की पैदाइश पे हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, हमें जश्न का इजहार करना चाहिए। अल्लाह बेटी अता फरमाए उस वक्त भी खुश रहिए और अल्लाह बेटा अता फरमाए उस वक्त भी खुशी का इजहार कीजिए। बड़े बदनसीब लोग होते हैं साहब, मैं तो कहता हूँ बड़े कम नसीब वो लोग हैं कि जिनके घर में बेटियां मौजूद नहीं हैं। हमने 8-8 बेटों के बाप को देखा वृद्धा आश्रम के अंदर, ओल्ड एज होम में 8-8 बेटों के बाप ने अपने बाप को वहां पे पहुंचा दिया। लेकिन जिसके घर में एक बेटी मौजूद थी, हालत यह है कि अपने बाबा की खैरियत वो पूछ रही है। जिसके घर में एक बेटी मौजूद है वो अपने बाप का ख्याल रख रही है, लेकिन बेटों की क्या हालत है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक जगह मैं तकरीर करने के लिए गया। तकरीर के बाद एक, ये मैं कोई अपने से बना के नहीं कह रहा, रब्बे काबा की कसम, तकरीर के बाद एक बूढ़े आदमी सामने बैठे थे, हाथ पकड़ लिया, रोने लगे ज़ारो कतार। हमने पूछा चाचा रोते क्यों हैं? वो हाजी साहब थे, रोते क्यों हैं? मैंने जब पूछा तो कहने लगे कि बाबू बात ये है कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया 7-7। हमने कहा ये तो खुशी की बात है कि 7 बेटों के बाप है। कहने लगे नहीं नहीं, अफसोस तो इस बात का है कि एक बेटी मेरे पास नहीं है। हमने 7 बच्चों को पढ़ाया, मेरा एक बेटा बच्चों का डॉक्टर है, एक बेटा मेरा सर्जन है, मेरा एक बेटा इंजीनियर है। सब पढ़ लिख के बड़े हुए और सबकी शादियां हमने कर दी। और शादियों के बाद, थोड़ा सा यार इको कम कर दीजिए प्लीज, शादियों के बाद वो सब अपनी बीवियों के साथ सेटल हो गए। और सेटल होने के नतीजे में अब घर में मैं था, मेरी बीवी मौजूद थी। चंद दिनों पहले की बात है, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। अब मेरी उम्र 75 साल है और हालत यह है कि मैं खुद से खाना नहीं बना सकता, खुद से रोटी नहीं बना सकता।
या तो समोसा मंगा के खा लेता हूँ, या सत्तू पे गुजारा कर लेता हूँ, या पड़ोस के लोगों को खबर होती है तो घर पे खाना पहुंचा दिया करते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ये वो आदमी मुझसे बयान कर रहा है, ये कैसा माहौल हमने समाज का बना दिया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आपको खबर मिली होगी, यही बनारस की सरजमीन है और बनारस की धरती पे एक शख्स जो आईआईटीएन है, अमेरिका में सेटल था, वो पंडित है, ब्राह्मण है, एक पांडे जी का बेटा है, उसका बाप मंदिर में पुजारी था। लड़का अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंपनी में वहां जॉब कर रहा है, वहां पे डॉलर हासिल कर रहा है। लेकिन जब बनारस अपनी बीवी के साथ आता है तो अपने बाप और माँ के घर नहीं जा रहा है। जो उसका पुश्तैनी मकान था, जो उसका पुश्तैनी घर था, वहां नहीं पहुंचा, बल्कि एक होटल बुक किया है। और जब उसके बाप और माँ उससे मिलने के लिए आए तो उसने मास्क लगा लिया, हाथों में ग्लव्स पहन लिया और फिर अपने बाप के करीब जा रहा है। और इसको बाज़ाब्ता न्यूज़पेपर्स वालों ने कवर किया है। ये कौन सी बात हुई साहब? आप लाख पढ़ लिए, आप इंजीनियर तो हो गए पर आप इंसान न बन सके, आप डॉक्टर तो हो गए पर आप इंसान न बन सके, आप आईएएस तो हो गए पर इंसान न बन सके। लेकिन आओ आओ मेरी कौम के लोगों, इंसानियत का सबक कौन पढ़ा रहा है? तो चलो उसी बारगाह में जहां से जिंदगी की नहरें रवा दवा है, चले उसी बारगाह में जहां से चश्मे आबे हयात फूटता है, चले उसी बारगाह में कि जहां बिलाल के इश्क व आसूदगी मिली, चले उसी बारगाह में कि जहां सुहैब की फितरत को ताबिंदगी मिली, चले उसी बारगाह में कि जहां सलमान की जिंदगी को दरख्शिंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सिद्दीक को सदाकत का पैकर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहां उमर को अदालत का ताजवर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहां उस्मान को सखावत का जज्बा वदियत किया गया, चले उसी बारगाह में जहां मौला अली को शुजाअत का तुर्रा इम्तियाज अता किया गया। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह है इमामुल अंबिया है। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह है खैरुर रसूल है। ये कौन बारगाह है? ये यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रखने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी की इस्लाह के लिए जहां मेरे आका ने हुकूक की बात की है, वही मेरे आका ने जिम्मेदारियों की भी बात की है। और आका ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा समाज बनाओ कि जहां हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना शुरू करे। काश के वो बेटा बहैसियत बेटा अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता तो अपने माँ का चरण स्पर्श करता। वो है भले से हिंदू लेकिन माँ के कदम को तो चूमता। ये मोहब्बत का पैगाम, माँ की इज्जत का पैगाम, बाप की अजमत का पैगाम और बेटी के वकार का पैगाम और बेटों की अजमत का पैगाम कोई और नहीं दे रहा है बल्कि आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें अता फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती गुलाम गौस कादरी सिवानी। अब आइए जरा देखिए, बहुत रेलिवेंट टॉपिक में टच करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मौजूदा जमाने में एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, एक ज्वलंत मुद्दा है। तवज्जो से सुनिए, मेरे बच्चे भी सुनेंगे, हो सके तो इसे रिकॉर्ड कीजिए, तन्हाई में 10-20 बार सुनिए। हो सकता है कि इस वक्त मेरी बात समझ में ना आए, मैं भी हो सकता है उसे 10-20 बार सुनने से इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। एक रेलिवेंट टॉपिक जो बर्निंग इशू है मौजूदा दौर के लिए, बर्निंग इशू, ज्वलंत मुद्दा, वो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर आज जब गली मोहल्ले में हम हर जगह जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, मुफ्ती साहब किबला गांव-गांव जाते हैं, तो हमारी हालत ये है साहब कि लोग हमसे कहते हैं कि हजरत हमारा बेटा हमारी बात को नहीं सुन रहा है। बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। मैं कहता हूं कि आज आप कह रहे हैं कि आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बेटी आपकी बात नहीं सुनती। यार आपके कहने से क्या होता है? इस वक्त, जिस वक्त आप जवान थे और आपके पुट्ठों में ताकत थी, आपके बाजू मजबूत थे, आपके कुआ मजबूत थे, उस वक्त बहैसियत बाप और बहैसियत माँ आपने अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया या नहीं किया? आज के दौर में सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है वो तरबियत औलाद है। बच्चों की तरबियत किस तरह की जाए, और मैं आज उसी को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ये जो एक तमहीदी कलिमात के तौर पे मैंने चंद चीज़ों को आपका जहन बनाने के लिए और आपकी जहन साजी मैंने की है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है, माँ की अजमत और माँ के हुकूक पे बड़ी तकरीरें हमने कर ली, बाप की अजमत पे भी हम तकरीर करते रहते हैं, बहुत सारे कलाम भी हम पेश करते रहते हैं, पढ़ हमारे शोरा ने भी खूब पढ़ा, लेकिन बहैसियत माँ क्या हमने जिम्मेदारी को महसूस किया? मेरी बेटियां भी मेरी गुफ्तगू सुनती होंगी, मेरी माएँ भी मेरी गुफ्तगू सुन रही होंगी, क्या बहैसियत
माँ हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया, क्या बहैसियत बाप हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। शादी हो गई, शादी के 10 महीने के बाद अब्बू अम्मी कहलाना ये तो बड़ा आसान है, अब्बू बन जाइए, आप अम्मी हो गई, आप अब्बू हो गए। लेकिन याद रखिएगा, अब्बू अम्मी कहलाना तो आसान है, पर पेरेंटिंग ये फुल टाइम जॉब है। हजरत अल्लामा अजहरी साहब कहाँ गए हमारे भाई? अब्दुल मजीद अजहरी साहब इधर आइए, मौलाना अब्दुल मजीद सामने आइए। तो अल्लामा अब्दुल मजीद अजहरी साहब नेताजी हैं। अच्छा माशाल्लाह, हमारे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष और तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। कामरान भाई और आप भी थोड़ा सा तशरीफ लाइए इधर। माशाल्लाह, बात क्या चल रही थी अजहरी साहब किबला? बात मैं ये कर रहा था कि पेरेंटिंग ये फुल टाइम जॉब है। लेकिन आज हमें पता, पेरेंटिंग तो पहले समझ लीजिए ना, बच्चों की तरबियत किस मनहज पे करनी है। कभी हमने गौर किया कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर के लोगों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और हुजूर फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आप सब के सब जिम्मेदार हैं और आपके अंडर में जो लोग हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। चूंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास, मैं अजमत भाई का वक्त नहीं लेना चाहता, वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस जल्दी जल्दी में चंद बातों को सुन लीजिए। और माइक अब बहुत अच्छा हो गया है, तकरीर में इसी तरह की माइक की जरूरत होती है भाइयों। ऑपरेटर को भी मैं इनका कमर्शियल ऐड नहीं कर रहा हूं, कल हो गए कोई ये न समझे कि गुलाम गौस कादरी साहब किबला इस माइक वाले का कमर्शियल ऐड कर रहे हैं, तो हम आपका कमर्शियल ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अलबत्ता ये कि माइक बहुत अच्छा है, हमें बड़ा लुत्फ भी आ रहा है इस माइक में बोलने का। अगर हो सके तो अगर हमसे तकरीर करानी है तो इन्हीं के माइक में आप तकरीर कराएं, क्योंकि उसमें ताकत थोड़ी हम लोगों को मिल जाती है। पर इनका मैंने कमर्शियल ऐड नहीं किया है। बात ये कर रहा था मैं, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, पेरेंटिंग ये अपने आप में फुल टाइम जॉब है। हम अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया कि आप सब के सब जिम्मेदार हैं, आपके अंडर में जो लोग हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। हमने अपने बच्चों को सब कुछ तो सिखा दिया, हमने अपने बच्चे को मॉन्टेसरी में डाल दिया, हमने अपने बेटे को कन्वेंट में डाल दिया, हमने कितना हमने पीएफ कटवाया है, हमने किस कदर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, और हम एसआईपी हमने कितना की है या एलआईसी कितना किया है, ये तो हमने बच्चे को बता दिया। पैसा कमाने का तरीका बच्चे को सिखा दिया। प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, स्कैफोल्डर, एसी टेक्नीशियन, जेसीबी ऑपरेटर, पोकलैंड ऑपरेटर, सब कुछ हमने बच्चे को बना दिया। लेकिन हम अपने बच्चे के दिल में अल्लाह का खौफ क्यों ना डाल सके? कभी हमने इस पे गौर किया? हमारी बेटी हमारे आंगन में खेलती है, हमारी बेटी आगे बढ़ती है, लेकिन वही बेटी एक ऐसा वक्त आता है जब खबर हमें मिलती है कभी गुमला से, कभी लोहरदग्गा से, कभी लातेहार से और कभी कोडरमा से, बाज़ाब्ता वहां के कोर्ट से जो खबरें आती हैं तो हमारा सर शर्म से झुकता हुआ नजर आता है। हम जा कहां रहे हैं? अभी कुछ देर पहले मुझे खबर मिली इसी रामगढ़ जिले के, मैं उस ब्लॉक का नाम नहीं बताऊंगा, अभी ये दिन ही की बात है या कल की बात है, बाज़ाब्ता उस मामले को क्लियर करके कुछ लोग आए। मैं बताना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि जिस बच्ची ने उंगली पकड़ के चलना सीखा था मुझसे, जो बच्ची मेरे आंगन में जवान हुई थी, वही बच्ची बड़ी होती है तो मुझसे आंख से आंख मिला के क्यों गुफ्तगू करना शुरू कर देती है। वही बच्ची कोर्ट में जाने के बाद बहैसियत बाप मेरा इनकार क्यों कर देती है? कभी गौर किया आपने? हम बातें लंबी लंबी करते हैं, रोजाना तकरीरें कर रहे हैं, रोजाना तकरीर सुन रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे ग्रास रूट में क्या है हमारे पास? कभी आपने गौर किया? इसलिए खुदा का वास्ता पूरब डीह के नौजवानों और पूरब डीह की औरतों और मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अल्लाह ने सबको बेटा अता फरमाया है, अल्लाह ने सबको बेटी अता फरमाया है। घर में बेटी हो या बेटा हो, बेटे और बेटी के बीच तफरीक मत कीजिएगा। बस गुजारिश ये है कि उनकी तरबियत शरीयत के दायरे में कीजिएगा। और कुरान ने हमें जो मनहज बतलाया है तरबियत औलाद के हवाले से, पूरे कुरान में मैंने जहां तक मेरी तहकीक ये है कि कहीं कोई माँ अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर रही है। सैयदा मरियम हजरत ईसा को उन्होंने दुनिया के सामने पेश तो किया, लेकिन सैयदा मरियम ने भी उनकी तरबियत नहीं की है। कुरान में जो तरबियत का मनहज है वो ये है कि कहीं जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक की तरबियत करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत करते हुए नजर आ रहे हैं, हजरत इसहाक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत करते हुए नजर आ रहे हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत करते हुए नजर आ रहे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखिए। ये कुरान शरीफ में बाप जो है बेटे की तरबियत कर रहा है। अब जरा गौर कीजिए, बाप कौन होता है? बाप ही जिम्मेदार होता है। बाप कौन होता है? बाप घर का मालिक होता है। बाप कौन होता है? बाप घर में गार्जियन होता है। और बच्चों की तरबियत के लिए तकरीर की जरूरत नहीं है, बच्चों की तरबियत के लिए लेक्चर की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़े खतीब को उतार दीजिए,
लीजिए, घंटों घंटों तकरीर करा लीजिए, इसकी जरूरत बच्चे को नहीं है। एक छोटा सा बच्चा कि जिसका दिल सफेद होता है, एक बच्चा कि जिसका जहन साफ होता है, उस बच्चे की हालत यह है कि घर के माहौल के असर को बच्चा कबूल करता है। और याद रखिएगा साहब, बच्चों को समझा के कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि बच्चों के लिए आपको आइडियल बनना पड़ेगा, आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। अमली तौर से अगर आप शरीयत को अपने ऊपर नाफिज करेंगे तो बच्चा आपको कॉपी करना शुरू कर देगा। मुझे बताइए तो सही, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, अल्लाह तबारक व तआला के हम बंदे हैं, जरा गौर कीजिए। एक जानवर के बच्चे को देखिए, एक चिड़िया के बच्चे को देखिए, मुर्गी के चूजे को देखिए, अंडे से चूजा बाहर आता है और मौलाना मुनव्वर सैफी साहब से पूछिए, क्या चूजा 2 महीने या 3 महीने मुर्गी अपनी मां के इंतजार में वो चूजा रहता है क्या? अंडे से चूजा बाहर निकला, उसके पांव में ताकत आ जाती है, वो चूजा चलना शुरू कर देता है, वो चूजा भागना शुरू कर देता है। बकरी के पेट से उसका बच्चा बाहर आता है, बकरी के पेट से, गौर से सुनिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं, बकरी के पेट से बच्चा बाहर आया, लेकिन 2 महीने या 2 साल तक बकरी जो माँ है अपने बच्चे की खिदमत नहीं कर रही है, बल्कि पकड़ के ऐसे पैर से मारा और दूध पिलाना शुरू किया, वो बच्चा चलना शुरू कर देता है। मुझे बताइए, आप किसी भी जानवर को देखिए, आप परिंदों को देखिए, चिड़िया को देखिए, जो अल्लाह तबारक व तआला मुर्गी के चूजा को पैदा होते होते चलाने पर कादिर है, जो रब बकरी के बच्चे को चला रहा है, क्या इंसान का बच्चा पैदा होता तो क्या वो दौड़ना शुरू नहीं कर देता? लेकिन क्या वजह है कि हम पैदा होते हैं तो हमारी हालत ये होती है कि हम रोते हुए माँ की गोद में आते हैं, माँ के पेट से माँ की गोद में आए हैं और हम रो रहे हैं और सबके चेहरे पे खुशी का माहौल है, और हमारी हालत ये है कि खुद से हम दूध तक नहीं पी सकते, खुद से हम हाथ पैर शुरू में नहीं हिला सकते, खुद से अपनी आंखें तक नहीं खोल सकते। अब ये मेरी माँ ही तो है ना, ये माँ है जो खिदमत के फराइज अंजाम दे रही है। माँ ने आंख को खोला, माँ ने मेरे बदन को साफ किया, वो मेरी माँ ही थी ना, और माँ ही है ना कि जिसने दूध पिलाना शुरू किया। और कितनी निगहदाश्त वो मेरी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ हमें रखती है, और 1-2 दिन तक नहीं रखती है, 4 महीने तो वैसे ही बेड पे हम रहते हैं, फिर घुटनों हम बैठना शुरू करते हैं, फिर भी बैठते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन माँ मेरी देख रही है। घर में बाप है, बाप निगरानी कर रहा है, भाई है, भाई निगरानी कर रहे हैं, दादी है तो दादी भी मौजूद है। ज्वाइंट फैमिली के फायदा देखते जाइए। ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली पे घंटों तकरीर हो सकती है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो अलग मौजू है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ बच्चों की तरबियत के हवाले से एक बात बता रहा हूँ। घर में दादी है, दादी भी निगरानी कर रही है, घर में फूफी है, फूफी भी बच्चे को देख रही है। अब बच्चा बैठता है, फिर बच्चा गिर जाता है, उसकी पीठ पे तकिए लगा दिए जाते हैं ताकि बच्चा ऐसे बैठ जाए, ऐसे ही होता है ना भाई। और उसके बाद फिर क्या होता है, घुटनों के बल बच्चा मेरे आंगन में चलना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी माँ की निगहदाश्त में है, बाप देख रहा है। इसलिए कि बच्चों की फितरत में यह बात शामिल है कि हर गिरी पड़ी चीज को उठा के बच्चा मुंह में डालता है। अब अगर बच्चा किसी कीड़े और मकूड़े को उठा के मुंह में डाले तो माँ दौड़ जाती है और फौरन बच्चे को वहां से अलग करती है। फिर हम पैर से चलना शुरू कर देते हैं। हमें कितना टाइम लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं लगभग हमें फिट होने में। फिर हम अपनी अम्मा को देखते हैं, 4 ही महीने से मम्मा के मुंह को देखते हैं कि मेरी मम्मा, मेरी अम्मी मुंह कैसे चला रही हैं। चूंकि पहले अम्मा कहा जाता था, पहले मैया या माई कहते थे, अब तो मम्मा या मॉम हम कह रहे हैं या डैड कह रहे हैं। और मॉम इसलिए कहते और डैड इसलिए कहते। एक बच्ची डैड डैड बार बार अब्बू को कह रही थी। किसी ने पूछा कि डैड डैड क्यों कर रही हो, अब्बू क्यों नहीं कहती, तो कहा अभी अभी तो लिपस्टिक लगाई हूं, अब्बू कहने पे तो लिपस्टिक खराब हो जाए इसलिए डैड मैं कह रही हूं। मेरा चूंकि वो सब फन नहीं है, बाज़ाब्ता झारखंड में लोग मौजूद हैं कि आपको हंसाने पे भी वो मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑथेंटिक बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मनोवर भाई बात ये कर रहा था, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनिएगा। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो 2 साल और नहीं बल्कि कई साल लग जाते हैं। बच्चा जो है माँ को देख रहा है, अम्मी जिस तरह बोल रही हैं बच्चा कॉपी कर रहा है, अब्बू की हरकत को बच्चा कॉपी कर रहा है। अब यहीं से एक मिजाज मिला कि हम तकरीर करके कुछ नहीं कर सकते हैं साहब, हम बड़ी बड़ी बात करके कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हम इतना करें कि अगर माँ घर में मौजूद है और बाप मौजूद है, काश के ऐसा माहौल हम अपनी सोसाइटी के अंदर बनाते, काश
काश के ऐसी सोसाइटी तश्कील देते कि तहज्जुद के वक्त एक माँ अपने मुसल्ले पे बैठ जाती, गोद में उसकी बिटिया होती, माँ की आंखों में आंसू होते और खशियत रब्बानी से माँ आंसू बहाना शुरू करती। काश के ऐसा माहौल बनाते कि एक बेटा आंख खोलता तो अब्बू जान को फजर की नमाज की तैयारी करते हुए देखता। काश के ऐसा माहौल बनाते कि बेटी दौड़ के आती तो मम्मी को मुसल्ले पे देखती, इसलिए कि छोटी छोटी बच्चियां अपने मम्मा को मुसल्ले पे कुरान की तिलावत करते हुए जब देखती हैं तो बगल में वो भी मुसल्ला बिछा के बैठ जाती हैं। उन बच्चियों को क्या मैंने तकरीर करके बताया था क्या? उन बच्चियों को क्या अजमत भाई ने कलाम पढ़ के सुनाया था क्या? लेकिन क्या वजह है? उसने अपने मम्मा को देखा और वही बच्ची 3 घंटे तक अपनी माँ को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के मेकअप करते हुए देखती है तो छोटी सी लिपस्टिक लेके वो भी होंठों में लगाना शुरू कर देती है। पता ये चला कि माँ का असर बच्ची कबूल कर रही है। एक बेटा देख रहा है, अब्बू जान की कैफियत को देख रहा है, एक बेटा देख रहा है, बाप मेरे वजू बना रहे हैं, छोटा सा बच्चा है आके पूछता है बाबा ये 5 टाइम्स 5 मरतबा आप चेहरा को कभी धुल रहे हैं, कभी आप अपनी केहनियों को धुल रहे हैं, कभी आप अपने गट्टों को धुल रहे हैं, कभी आप सर पे मसा कर रहे हैं, ये है क्या? तो बाप कहता है बेटा नमाज से पहले ये जरूरी है, ये वजू है, हर छोटी नापाकी से पाक होने के लिए वजू बनाना जरूरी है। अब बच्चा वजू को समझना शुरू करता है, बच्चे को उंगली पकड़ के हम मस्जिद ले जाते हैं, बच्चा नमाजियों को देखता है, बच्चा बाप को देखता है। एक लड़का जो घर में ये देखे हर वक्त टीवी पे टीवी है, हर वक्त सीरियल पे सीरियल है, हर वक्त गाली गलौच है, हर वक्त आपस की लड़ाइयां हैं, हर वक्त झूठ है, वो बच्चा क्या असर कबूल करेगा? और वही बच्चा हर वक्त कुरान की तिलावत देखेगा तो यकीनन वो बच्चा दीनदार होगा और वही बच्चा अल्लाह का नेक बंदा बनता हुआ नजर आएगा। वाह 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 वाह। और एक चीज और बता बहुत देता अच्छा हूं, पैगाम। एक चीज और बताता हूं, चूंकि खाना जम के आप लोगों ने खिलाया है माशाल्लाह, हमारे जो जिनके यहाँ हम गुलाम लोग के ख्वाजा थे, साहब। हाँ गुलाम ख्वाजा साहब, अल्लाह सलामत रखे। और इन लोगों को भी जो अपने अच्छा पूरब डी के नौजवान, मैं पूरब डी के नौजवानों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाल्लाह। हमारे बड़े अजीज मुफ्ती रमज़ान साहब किबला पहली मुलाकात है, लेकिन लगता है कि काफ़ी दिनों से मुलाकात है माशाल्लाह। इस मस्जिद के खतीब व इमाम साहब हैं कि नहीं? इमाम साहब का रहना ज़रूरी है, इमाम साहब भी सामने रहें। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। जरा बाबा से बुलंद पढ़िए। अब तकरीर में इतना भी आप एकदम डूब फनाफित तकरीर मत हो जाइए, फनाफिल गौस हो सकते हैं लेकिन फनाफिल तकरीर होने की जरूरत नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। शहबाज साहब किबला की तवज्जो फकीर पे बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, तो बात क्या चल रही है जरा सुनिए। और एक चीज और बता देता हूं, बड़ी बात एक और सुन लीजिए। आज जो बहुत अहम बात है, इसको गौर से सुनिएगा। ये जो मैंने बताया कि घर के माहौल का असर, छोटे छोटे बच्चे समाज में घर वालों के लिए आईना का काम करते हैं, घर के माहौल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं आज एक बात यहां कहना चाहूंगा पूरब डी के नौजवानों और मेरी बेटियों, मेरी माओ बहनों, बच्चों की तरबियत पैदाइश के बाद नहीं करनी, बल्कि मां के शिकम से बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, शिकम मादर से। ये कैसे? आप कहेंगे, मुझसे पूछेंगे क्यों हजरत, तो मुझे कहने दीजिए। मेडिकल साइंस कहती है, तवज्जो चाहता हूं, तरबियत औलाद की बात आई है, चिकित्सा विज्ञान कह रहा है, मेडिकल साइंस कहती है कि जब औरतें उम्मीद से होती हैं, जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, औरतें हामिला होती हैं, यूटेरस के अंदर, ये बाईं तरफ यूटेरस होता है, बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ होंगे, बाईं जानिब यूटेरस होता है। हम भी अपनी अम्मा के पेट में यहीं पर थे, आप भी अपनी माँ के पेट में यहीं थे। यूटेरस के अंदर बेटा हो या बेटी हो, माएँ जिन चीजों का मुशाहदा करती हैं, बच्चों के जहन पे वो चीजें मुर्तसिम हो जाती हैं, वो चीजें छप जाती हैं। यानी बाएं जिन चीजों को देखती हैं, माँ की सोच, माँ की आदत व अतवार, घर का माहौल, उस 9 महीना की मुद्दत में या 7 से 10 महीना, जब भी 9 महीने की मुद्दत में शौहर और बीवी के दरमियान कितनी लड़ाइयां हुई, कितने झगड़े हुए। यही वजह थी कि बुजुर्गों ने फरमाया कि जब तुम्हारी औरतें उम्मीद से हो जाएं तो अपनी औरतों को खुश रखो, उन्हें कहो कि कुरान की तिलावत की कसरत करें, उन्हें कहो कि नबी मुकर्रम पे दुरूद भेजें, उन्हें कहो कि नमाज की पाबंदी करें। आप हैरान हो जाइएगा, इसी जमीन पे, इसी दुनिया में एक छोटा सा मुल्क है जिस मुल्क का नाम इसराइल है। मैं उस मुल्क का नाम
नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन हालत यह है मेरे दोस्तों कि वहां पे औरतें जब उम्मीद से होती है तो उन्हें फिजिक्स के फार्मूले पढ़ाए जाते हैं, उन्हें मैथमेटिक्स के फार्मूले पढ़ाए जाते हैं, उन्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, उन्हें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, उन्हें मेंसुरेशन पढ़ाया जाता है। क्यों भाई? ताकि बच्चों का आईक्यू मजबूत हो। मैं नहीं कहता कि हम अपने बेटियों को, अपनी माओ को, हमारी बहनें जो उम्मीद से हैं, हम उन्हें फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दें, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दें। यार उनका आईक्यू कमजोर हो सकता है कि जो हराम ही के माहौल में रहें, जिनका कोई ताल्लुक नहीं दीन से, वहदानियत से कोई रिश्ता ना हो, उनका आईक्यू कमजोर हो सकता है। हमारे आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट और हमारी जिहानत को कोई ताना ना दे। अरे हमारे बच्चे तो इतने ज़हीन हैं कि हमारे घर के 7 साल और 8 साल के बच्चे अगर जी में आए तो 300 पारा कुरान अपने सीने में बसा ले। हमें मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी। हालांकि मैं बताऊंगा कि वो तमाम चीजों की भी जरूरत है, एक अलग मौजू है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी, लेकिन यहां जो बताना था ये मेन चीज। अब क्या है, सुनिए जरा गौर कीजिए। आखिरी लम्हे में गुफ्तगू चल रही है, ये बड़ी कुर्बानी देते हैं। ये वाहिद मैं समझता हूँ पूरे भारत के अंदर ये हमारे 2 लोग हैं, शहबाज नूरी साहब किबला, अजमत भागलपुरी साहब किबला। लेकिन अजमत साहब किबला को मैं मतलब दोबारा सैल्यूट करूंगा कि ये रामगढ़ और रांची में 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने अपने वक्त में मेरी तकरीर कराया है जी। दूसरे शायर होते जंग कर लेने लगते, आजकल तो लड़ाई चल रही है स्टेज पे, तलवार निकल जाती है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को, अल्लाह सलामत रखे, सलामत बाकरामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े ज़र्फ की बात है हजरत। दुरूद शरीफ सुना दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली। बस हम भी मुख्ताब, ऐसा नहीं कि इन्होंने दे दिया अपना वक्त तो मैं भी पूरा वक्त ले लूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात क्या चल रही थी, वो क्यों पढ़ाते हैं? ताकि ज़हन पे ये चीज़ें आप सुनिए। यानी बुजुर्गों ने कहा कि दिल की धड़कन को दुरुस्त करो। क्यों? मेडिकल साइंस कहती है कि यहाँ यूटेरस और ये हॉट ये है, दिल की धड़कन को जब कुव्वते समाअत बहाल होती है, कुव्वते समाअत समझ रहे हैं ना, सुनने की ताकत, जब सुनने की ताकत यानी माँ के पेट ही से बच्चा सुनना शुरू कर देता है ना भाई, तभी तो गायनेकोलॉजिस्ट जो खवातीन डॉक्टर से क्या कहते हैं, बच्चा चल रहा है, बच्चा उल्टा है, 9 महीने तक बच्चा चलता है, और जब डिलीवरी की टाइम आएगी तब कहेंगे कि ऑपरेशन की जरूरत है। पता नहीं क्या मामला हो जाता है। 9 महीने तक दिलासा दिया जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, और जैसे ही डिलीवरी की बात आएगी तो फिर ऑपरेशन, है ना। लेकिन बात मुझे वो नहीं करनी, बात ये करनी है कि हार्ट बीट जो है ना, दिल की धड़कन को, मां के दिल की धड़कन को ये बच्चे सुनते हैं रे हमें मादर में। अब गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए। आज हमसे पूछा जाता है, इस तवज्जो चाहता हूं, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इस 2026 में हमसे पूछते हो मेरी बेटी बात नहीं मानती हजरत, तावीज लिख दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, तावीज लिख दीजिए। अरे मैं तावीज लिख दूंगा, तावीज में असर है, काम हो जाए, अलग बात, लेकिन तावीज की जरूरत नहीं, मां के दिल की धड़कन को दुरुस्त करने की जरूरत है। गुलाम गौस कादरी को कहने दिया जाए, उस दिल की धड़कन में नबी का इश्क होगा, नबी की मोहब्बत होगी, कुरान की तिलावत होगी, तो मैं मानता हूं कि कोई गौसे आजम तो नहीं, लेकिन गुलाम गौस तो जरूर पैदा होंगे। कोई गरीब नवाज तो नहीं, लेकिन गरीब नवाज के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। दिल की धड़कन में नबी का इश्क होगा तो कोई राबिया तो नहीं, लेकिन कनीज राबिया तो जरूर पैदा होती है। और मेडिकल साइंस कहे न कहे, मेडिकल साइंस कहे न कहे, कोई फर्क नहीं, इस्लाम की तारीख में तो ये बात हो गई है ना कई बार। सरकार बड़े पीर गौस पाक की अम्मा उम्मीद से हैं, 17 पारा पढ़ा मुस्तकिल, तो हालत यह है कि गौसे आजम पैदा हुए 17 पारा के हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। अब आप कहेंगे हजरत अक्ल में बात नहीं आती, तो मैं कहूंगा अक्ल में बात ना आए जभी तो करामत है ना। अक्ल में आ जाए तो करामत किस चीज की बात है। अक्ल में बात ना आए ठीक है, ये मादियत के दौर में, इस मेटरलिस्टिक दौर में स्पिरिचुअलिज्म की जरूरत है, रूहानियत की जरूरत है। इसलिए खुदा का वास्ता अपने बच्चों की तरबियत मां के शकम से कीजिए, और जब बच्चे इस दुनिया में तशरीफ लाएं तो पहला काम ये करना है ना, उनके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत यानी तकबीर पढ़नी है। अब ये नहीं कि इमाम साहब कहाँ हैं, इमाम साहब कहाँ हैं, इमाम साहब कहाँ हैं। पूरी जिंदगी इमाम साहब पे कमेंट किया और फिर अभी हालत ये हो गई कि अजान पढ़ने के लिए हॉस्पिटल में इमाम साहब की जरूरत है।
मैं कहना यह चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुसलमान हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अजान को याद करें? अजान याद कर लीजिए। और दूसरा काम है कि एक बेहतरीन नाम दीजिए। क्या नाम दीजिए? सहाबा के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखिए, अंबिया के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखिए। हमारे यहाँ गुड्डू, पुड्डू, चिंटू, शिट्टू, लुड्डू, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं भाई। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लड़कियों के नाम शिवटी, प्यूटी, चिवटी, न जाने क्या कुछ नाम होते हैं। ये कोई नाम है भाई? और एक नया ट्रेंड चला है कुरान से नाम देख के नाम रखने का। तो फिर लारैब रख दो भाई। किसी ने रख भी दिया, किसी ने जालिका रख दिया, किसी ने हाजा रख दिया। क्या भाई, क्या मसला? मंतशा। एक साहब ने फोन किया कि हजरत हमारे घर में बेटी हुई है तो हमारी मैडम कह रही है कि हमने कुरान से देख के मंतशा रखा। हमने मंतशा का नाम मतलब भी समझिए ना। अस्तगफिरुल्लाह। और एक बात यहां कह दूं, सोशल मीडिया पे एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली एक पैगाम नोट कीजिए। रात के 2 बज चुका है, लगभग 2 हो ही गए। ये गूगल से एक वेबसाइट है उर्दू नाम का, उस वेबसाइट के जरिए अपनी बच्चियों का नाम रखने से पहले किसी जिम्मेदार आलिम से नाम जरूर चेक करा लीजिएगा, जरूर चेक करा लीजिएगा। बच्चों का नाम रखने से पहले हुजूर की बारगाह में एक सहाबी गोद में बेटा लेकर आए। या रसूल अल्लाह, बेटा हुआ है, क्या नाम दूं? आका ने फरमाया मेरे चचा हमजा के नाम पे अपने बेटे का नाम हमजा रखो। हमजा नाम रखो, हमजा। ये हमजा नाम क्यों रखो? इसलिए कि हुजूर को अपने चचा से बेपनाह मोहब्बत थी। ग़ज़वा उहुद के मौके पे हजरत हमजा की शहादत पे, हजरत हमजा की नाश के सामने, मैयत के सामने खड़े होके हुजूर ने कहा था, या हमज़तो या असद अल्लाह व असद रसूलिल्लाह, या हमज़तो या फाइलल खैरात, या हमज़तो या काशिफल कुरबात, या हमज़तो या ज़ाबान वजह रसूलिल्लाह। इतनी मोहब्बत अपने चचा से। हमारे गांव में कितने लोग हैं भाई? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, सईद, साद, खालिद, खुज़ैमा, खुबैब, खब्बाब, अम्मार, यासिर। सहाबा के नाम पे अपने बच्चों का नाम दीजिए। और बेटी का नाम जो भी रखिए फातिमा जरूर लगाइए, फातिमा लगाइए। बनाते रसूल के नाम पे अपनी बच्चियों का नाम, उम्महातुल मोमिनीन के नाम पे। ये तीसरा काम है। और चौथा काम है ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पिलाना। ये दूध का असर बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा। मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं दूध ब्रेस्ट फीडिंग पे 1 घंटा से ज्यादा वक्त चाहिए। और मिसाल जब देने लगूंगा तो काफी वक्त चाहिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। ये झारखंड हुकूमत ने भी बाज़ाब्ता हर चौक चौराहे पे, रांची चले जाइए मनोवर भाई, रांची में जाइए, ब्रेस्ट फीडिंग के नारे लगते हैं ना भाई नेताजी। स्तनपान, स्तनपान, पूरब डी के लोग भी मौजूद हैं, मुफ्ती आप यूपी में जाइए, मुबारकपुर रहते हैं। स्तनपान कराओ, ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। यानी माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। अगर फिजिकली कमजोर है तो अलग मसला है अजमत भाई। फिजिकली अगर माँ कमजोर है तो एक अलग मसला, लेकिन फिजिकली फिट है तो माँ का दूध पिलाना है। और 2 साल की मुद्दत तक पिलाएं। हाँ, ये जरूरी है कि बच्चे का ये हक है और आपकी जिम्मेदारी है। और अब वो अलग एक मसला है कि बीवी चाहे तो शौहर से इसके बदले में क्या ले ले, मुझे यहाँ डिस्कस नहीं करना। यहाँ सिर्फ ये बताना है आप हजरात से कि मेरे दोस्तों, माँ बच्चे को दूध पिलाए और कोशिश ये करे। आज मैं एक बात कहता हूँ, एक दर्द जरा सुन लीजिए। अफसोस के साथ ये चैनल वाले लोगों से भी गुजारिश है कि इस चीज को बगैर थंबनेल के आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। हम कहते हैं बच्चा यतीम है, बेटी यतीम हो गई, बेटा यतीम हो गया। यार यतीम किसको कहते हैं? कि जिसके सर से बाप का साया उठ जाए। यतीम कौन है? कि सर पे शफकत का हाथ रखने वाला बाप मौजूद ना हो, किसी की माँ इंतकाल कर जाए, घर में माँ नहीं है, बाप नहीं है, बच्चे यतीम हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं तो कहता हूँ बाप जिंदा है, माँ भी मौजूद है, लेकिन आज के छोटे छोटे बच्चे आज यतीम हो गए हैं। क्यों? आप मुझसे पलट के कहिएगा। गुलाम गौस कादरी, ये किस माने में आप यतीम कह रहे हैं? मैं शरई और इस्तिलाही माने में उन बच्चों को यतीम नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ मनोवर भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि सोशल मीडिया ने और स्मार्टफोन और मोबाइल फोन ने इस कदर बाप को बिजी कर दिया। घर में बाप है, बाप हर वक्त ऑनलाइन है। घर में माँ है, माँ भी हर वक्त ऑनलाइन है। एक छोटे से बच्चे से मुलाकात हुई थी, कहने लगा हजरत मुझे ऑफलाइन माँ दे दीजिए।
मुझे ऑफलाइन अब्बू दे दीजिए। हमने पलट के पूछा था क्या तुम्हारे अब्बू अम्मी नहीं हैं? तहकीक करने पे पता चला बाप भी मौजूद हैं, लेकिन बाप पबजी वाले हैं, बाप फ्री फायर वाले हैं, माँ भी मौजूद है, माँ रील बनाने वाली है। एक एक दो दो घंटे पैम्पर पहने, डाइपर पहन के बच्चा 4 घंटे से नजासत से लथपथ है। माँ को मोबाइल फोन चलाने से फुर्सत नहीं है, माँ उधर ऑनलाइन है। और हालत यह है कि जब दूध पिलाना शुरू करेगी तो बच्चे को भूत सुनाएगी, बच्चे को चुड़ैल की कहानी सुनाएगी, बच्चे को छोटू मोटू पतलू लगा के दे देगी, या बच्चे को डोरेमोन और पोकेमोन का कार्टून दिखाएगी। खुदा का वास्ता, डोरेमोन, पोकेमोन और छोटू मोटू पतलू की कहानी सुना के अपने बच्चों को नामर्द मत बनाओ और उनके हाथों में नामर्दी की चूड़ियां मत डालो। हमें ऐसी माओ की जरूरत नहीं है जो माएं हर वक्त ऑनलाइन रहती है। काश के हमें ऐसी मां मिलती ना जो अपने बच्चे को दूध पिलाती तो ये कहती कि मेरे लाल मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। काश के ऐसी माओ की जरूरत है जो हजरत खालिद को पढ़ के सुनाए, हजरत साद इब्न अबी वक्कास के वाकयात को सुनाए। वो भी तो एक माँ थी ना, शेर मैसूर टीपू सुल्तान की माँ। और शेर मैसूर 19 साल की उम्र है, मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं रंगापट्टनम की मस्जिद में। पॉइंट टू बी नोटेड, इसे नोट किया जाए। रंगापट्टनम की मस्जिद में मस्जिद की तामीर हुई थी इसी कावेरी नदी के किनारे। मैसूर की बात हजरत करने लगा, इसी कावेरी नदी के किनारे रंगापट्टनम है। और रंगापट्टनम में मस्जिद तामीर हुई, ऐलान हुआ कि नमाज वही पढ़ाएगा जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब की तारीफ क्या है मुफ्ती साहब से पूछिए। साहिब तरतीब अजहरी साहब बताएंगे। कौन पढ़ाए नमाज? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। शेर मैसूर टीपू सुल्तान आगे बढ़ते हैं, नमाज मगरिब पढ़ाया, अम्मी के पास गए, पैर पकड़ के रोने लगे। अम्मा आज तो गजब हो गया, आपके बेटे टीपू ने मगरिब पढ़ाई है। माँ ने कहा मेरे बेटे ये मेरी तरबियत का असर है। कहने लगे अम्मा हमने आपसे तहज्जुद पढ़ना सीखा, अम्मा हमने आपसे कुरान की तिलावत सीखा, अम्मी आपने हमें हलाल और हराम की तमीज को आपने मुझे बताया। लेकिन आज आपके बेटे की शान ही जुदा है। बेटे के पीछे बड़े बड़े उलमा भी थे और आपके बेटे ने, चूंकि उस जमाने में इमामत बहुत बड़ा मनसब था और आज हम उसको हकारत की निगाह से देख रहे हैं। जो इमाम है वही कौम का इमाम है, जो हमारी मस्जिद का इमाम है वही हर मामले में हमारा इमाम है। मुझे कहने दीजिए, उस माँ ने कहा था मेरे लाल सुन, रब्बे काबा की कसम 2 साल की मुद्दत में तुम्हारी माँ उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक के बावजू नहीं हो जाती थी। हमने जब जब तुझे दूध पिलाया है बावजूद दूध पिलाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस तरीके पे हमें बच्चों की तरबियत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बड़े उन बच्चों की हम क्या मिसाल दें, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदगंज शकर का बचपन, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का बचपन, ये सारे बचपन ऐसे ऐसे हैं कि अल्लाह अल्लाह। बस इतना कहूँगा कि मुझे मस्जिद के हवाले से कहा था कामरान भाई ने कि कुछ कलेक्शन कीजिएगा, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है ये काम अजमत भाई नाज शरीफ पहले जम के पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आखिर में ये काम कर सकते हैं। हमारे शायर हैं और ये फ़ैन फॉलोइंग भी इनकी ज़्यादा है और मुझसे ज़्यादा असरअंदाज ये होंगे उस मामले में कि मस्जिद के मीनार की तामीर के हवाले से आखिर में कलेक्शन कर लेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जिन बच्चों का अकीका हुआ अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। और मैं नौजवानों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना मजमा फिर भी मुख्तसर ही है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, पर कोई उठ के नहीं गया। यार आप उठ के चले जाते तो मैं कुर्सी को थोड़ी सुनाता। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस बात पे कि आपने तकरीर को सुना, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप अमल भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम बोलिए, इस्लाम जिंदाबाद।